स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू फिर से लेके आया हूं एक नया लेक्चर अपने किंगडम फंजाई पे। फ्रेंड्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था वो लास्ट वीडियो बेस्ड था किंगडम फंजाई पे, जहां पर हमारा टॉपिक किंगडम फंजाई के रिप्रोडक्शन के मोड तक गया था, जहां पर हमने जाना था कि किंगडम फंजाई रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे होंगे वो प्लीज हमारे लास्ट वीडियो को वॉच करें और सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं जिससे कि हम वीडियो को अच्छे से स्प्रेड कर सकें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें कोई भी सजेशन देना हो सजेशन दें, या फिर कोई डाउट्स आपके होते हैं वो डाउट्स भी शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई का लेक्चर नंबर 2। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम पे जब डिस्कस किया था आपसे तो हमारी आपकी बात खत्म हुई थी कि फंजाई का जो रिप्रोडक्शन का मोड है, जो फंजाई रिप्रोड्यूस कर रहे, किंगडम फंजाई स्टार्ट हुआ था, मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। फिर जो किंगडम फंजाई है इसका रिप्रोडक्शन का मोड बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारी कहानी उस जगह पे रुक गई जिस जगह पे किंगडम फंजाई रिप्रोड्यूस करने का। जब रिप्रोडक्शन होने लगा तो हमें पता चला कि जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है वो रिप्रोडक्शन 3 टाइप का होता था। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं। पहला था हमारा वेजिटेटिव, सेकंड था हमारा सेक्सुअल या एसेक्सुअल, कुछ भी कर ले, एंड थर्ड है हमारा एसेक्सुअल। 3 टाइप के हमारे पास रिप्रोडक्शन के मोड थे। अब हमें एक एक रिप्रोडक्शन के मोड को थोड़ा डेप्थ में समझना है। चलिए चालू करते हैं। तो पहला हमारा जो मोड था वो मोड हमने यूज किया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फर्स्ट मोड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ही हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेम से जानते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेम से जानते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को। यानी कि जब किसी भी बॉडी के ग्रोइंग पार्ट से अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, आप उसे जो टर्म देंगे वो टर्म देंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के 3 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट हमारा फ्रेगमेंटेशन, सेकंड हमारा फिजन एंड थर्ड हमारा बडिंग हुआ करता है। फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग 3 मेथड्स थे हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। फ्रेगमेंटेशन में क्या था कि ये भाई हाइफी है, ये हमारा हाइफी है। जब हाइफी हमारा ब्रेक हो गया, देखिए यहां पर हमारे हाइफी ब्रेक हो गए। ब्रेक होने के बाद जो बन गया इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंट, इसे हम बोलेंगे फ्रेगमेंट। अब यही जो हमारा फ्रेगमेंट हो गया, अब ये फ्रेगमेंट एक नए हाइफी का फॉर्मेशन करेगा, एक नए फंजाई का फॉर्मेशन करेगा। इसी फ्रेगमेंट के बनने के कारण हमने इस मेथड को नाम दिया फ्रेगमेंटेशन। तो फंजाई की कोई भी हाइफी ब्रेक हो गई, बाय एक्सीडेंटल ब्रेक हो गई, कहीं से ब्रेक टूट गई है। ब्रेक होने के बाद उसका हर एक जो फ्रेगमेंटेड पार्ट है, ये फ्रेगमेंटेड पार्ट एक न्यू फंजाई का फॉर्मेशन करता है। और जब न्यू फंजाई का फॉर्मेशन करता है तो हमारा रिप्रोडक्शन का मोड बन गया फ्रेगमेंटेशन। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमारा एक आ गया फ्रेगमेंटेशन। देखिए फिजन, वही फिजन है फ्रेंड्स जो हमने 10th में पढ़ा हुआ है। वही फिजन, एक मॉलिक्यूल का ब्रेक हो जाकर के 2 मॉलिक्यूल्स में बच जाना, दैट्स मीन एक ऑर्गेनिज्म का ब्रेक होकर के 2 ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाना, बाइनरी फिजन हुआ करता था। ऐसे यहां पर भी क्या है, ये मदर सेल है, इनकी सेल में देखिए डिवीजन चालू हुआ। पहला हुआ हमारा कैरियोकाइनेसिस, ये हमने पढ़ा हुआ है। पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस, एंड देन हमारा एक जो सेल थी वो सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। बेसिकली ऐसा रिप्रोडक्शन देखने को हमें ईस्ट में मिलता है। ईस्ट जो कि हमारी बेकरीज में यूज होने वाला एक फंजाई है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी फंजाई तो मल्टीसेलुलर्स होते हैं जिनमें हाइफी प्रेजेंट होते हैं, बट ये एक फंजाई ऐसा है जो सैक लाइक फंजाई होता है। सैक का मतलब थैला, थैले जैसा ये फंजाई होता है हमारा ईस्ट। ईस्ट में देखिए फिजन हो गया, अब फिजन के साथ बडिंग भी हो रही है, ये भी 10th में पढ़ा है। बडिंग में क्या हो रहा है, हमारी मदर सेल देखिए इसमें एक आउटग्रोथ बनती है, एक नॉन इक्वल आउटग्रोथ बनती है। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सेल बन रही हैं, जो भी सेल हमारी बनी वो कैसी है, सेम शेप की साइज की है। लेकिन यहाँ पर देखिए
जब बड बनता है, बड और इसमें ये डिफरेंस है, जब हमारा बड बना तो बड अनइक्वल था, ये वाला बड तो बड़ा है जबकि ये वाला बड क्या है, छोटा है। अनइक्वल डिवीजन होता है हमारे साइटोप्लाज्म का, जिस कारण ये जो स्ट्रक्चर बन गया इसे हम बोल देते हैं बड। लेकिन बड इज कैपेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंजाई। तो ये हमारा हो गया बडिंग इन ईस्ट। यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कि फ्रेगमेंटेशन हुआ, फिजन हुआ एंड बडिंग हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमारा रहा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब आ जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स। आप अच्छे से जानते हैं इस चीज को कि जब किसी रिप्रोडक्शन के मेथड में, जब कभी किसी के रिप्रोडक्शन के मेथड में हमारे गैमीट्स एब्सेंट होते हैं, जब गैमीट्स एब्सेंट हो गए तो बोल दिया एसेक्सुअल, विदाउट गैमीट रिप्रोडक्शन हो रहा है, विदाउट गैमीट। तो जब विदाउट गैमीट हो रहा है हमारा रिप्रोडक्शन, हमने यहां पे टर्म यूज किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास 3 मेथड थे। फर्स्ट कोनिडिया के थ्रू, सेकंड स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू एंड थर्ड जूस्पोर के थ्रू। मैंने आपको फंडा बताया था, फंडा लेकिन मैंने सेक्सुअल का बताया था कि ऊ आ गई बस, ऊ आ गई बस, ऊ से ऊस्पोर्स था, आ से एस्कोस्पोर्स था, बस से बेसिडियोस्पोर्स था। आपको वही 3 याद रखिए, उसके अलावा जो भी है सब डाल दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आ गया क्या, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। आपके लिए बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है उनके नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए मेथड यूज करते हैं ये लोग। चलिए देखिए कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है, कुछ फंजाई होती हैं बडिंग जैसा बनाती है, जैसे बड होता है वैसे ही बड बनते हैं, लेकिन ये बड एक सीरीज में इक्वल अमाउंट पे लगे हुए चेन जैसे लगे हुए हैं, इस चेन को हम कोनिडिया कह देते हैं। और ये कोनिडिया इस चेन से ब्रेक होते हैं, जाकर के एक नए देखिए फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, एक नए फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो कोनिडिया है ये हमारे कोनिडियोफोर से बनता है। याद करिए मैंने आपको राइजोपस के बारे में बताया था जब, तो मैंने आपसे बोला था राइजोपस में 3 हाइफा होते हैं, स्टोरेन, राइजाइड्स, स्पोरेंजियोफोर, और यही के ऊपर होते थे स्पोरेंजियम। वही चीज यहाँ पर है, कोनिडिया है तो कोनिडियोफोर बन रहा है कोनिडिया, और कोनिडिया जैसे नीचे गिरेगा वो जर्मिनेट करेगा और एक नए फंजाई के फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा कोनिडिया के थ्रू हो गया। दूसरा हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स में आप राइजोपस का भी एग्जांपल अच्छे से लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था आपको ब्रेड माउल्ड के बारे में, ब्लैक माउल्ड ऑफ ब्रेड, जहां पर उसके स्पोरेंजिया से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया से स्पोर का फॉर्मेशन होता है। आप चाहें तो ये टोडस्ट्यूल देख रहे हैं, यहाँ पर इसके इस जगह से बेसिक पॉइंट से, इस जगह से जो गिल्स लाइक दिखता है आपने देखा भी होगा, इस जगह से हमारा क्या निकलते हैं, स्पोर्स निकलते हैं। ये स्पोर जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके एक नए फंजाई के फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारा हो गया स्पोरेंजियोस्पोर। थर्ड कंडीशन पे, थर्ड पोजीशन पे हमारे आते हैं जूस्पोर्स। दिमाग में जब जूस्पोर चलता है, जू का मतलब समझ जाइए एनिमल से रिलेटेड होता है, और एनिमल की एक खास क्वालिटी है कि वो लोकोमोशन कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज पकड़नी कि ये दोनों जो आप देख रहे हैं, कोनिडिया देखें चाहे स्पोरेंजियोस्पोर्स देखें, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं। यहाँ ये हो, ये दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते, हवा उनको उड़ा के ले जाएगी लेकिन खुद चल नहीं पाएंगे। लेकिन जो हमारे जूस्पोर्स है, जू का मतलब भी हो गया क्या, एनिमल, जू का मतलब हो गया एनिमल, जब जू लग गया तो एनिमल। अब एनिमल है तो ये लोकोमोट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि कैसे हमारे किसी स्पोर से हमारा ये निकल रहे हैं जूस्पोर, ढेर सारे जूस्पोर्स हैं। आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की इसमें जरूरत नहीं है, आप केवल नाम पे याद रखें कि हमारे जूस्पोर्स क्या होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। एनिमल है इसलिए मोटाइल स्पोर्स होते हैं हमारे, बाकी दो हमारे जो हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। यानी हमारा कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल है, जबकि हमारा जूस्पोर एक मोटाइल स्पोर होता है। ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड था। 2 मोड हो गए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जहां पर आपने देखा फिजन,
फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। एंड सेकंड पे आए तो हमारा ये हो गया कोनिडिया, स्पोर एंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। अब आते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्टूडेंट्स आप अच्छे से जान रहे हैं, जब वहाँ गैमीट्स एब्सेंट था तो एसेक्सुअल मोड हो गया है, अब जब गैमीट्स प्रेजेंट है तो सेक्सुअल मोड हो गया है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमारे गैमीट्स भी हैं, लेकिन गैमीट्स को यहाँ पर नाम दिया जा रहा है स्पोर से। क्यों? वहां भी स्पोर था, यहाँ भी स्पोर था, मुझे इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप इस फंडे को अपनाएं जहां पर मैंने देखिए हर जगह स्पोर्स है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार जो स्पोर सेक्सुअल स्पोर में आता है कि प्लानो स्पोर सेक्सुअल में आता है या कि अदर स्पोर्स आते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको रखना है ऊ। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऊ बनता है ओवम से, और ओवम सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होती है। ओवम एक तरीके का फीमेल गैमीट है जो फीमेल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमें ऊ का बार-बार क्यों ले रहा हूं टर्म में? क्योंकि ऊ बन रहा है ओवम को, दिमाग में रखना यार, ऊ से ओवम होता है, ऊ से ओवम होता है, ओवम तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। तो आपने ऊ को रखना है कहां पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। थोड़ा सा लॉजिकल है, आपको लग रहा है ये ऊ से क्या हम ऐसे रट लेंगे। आप बिल्कुल बेशक रट सकते हैं, अच्छे से रट सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था आपसे कि आपको रटना नहीं है, आप कुछ चीजें समझनी है उसमें। ऊ क्यों है? क्योंकि कुछ दिन बाद आप भूल जाएंगे कि ऊ किसमें था। तो आपको याद रखना है ओवम से बना है ऊ, और ओवम हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, जहां आपको ऊ लर्न हो गया, बस वहीं से क्या हो गया? ऊ आ गई बस। ऊ आ गई बस तो बन गया ऊ स्पोर, आ गई एस्कोस्पोर, बस बैसिडियोस्पोर। ऊ आ गई बस, खड़ी है बस आकर, ऊ आ गई बस तो oospores, ascospores, basidiospores. They are produced in distinct structure called fruiting body. ये प्रोड्यूस किए जाते हैं जिस स्ट्रक्चर से निकाले जाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी का मतलब किसी फल से मत लीजिएगा, फ्रूटिंग बॉडी का बस इतना मतलब है कि जिस जगह से निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे अगर कोई प्लांट बनता है किसी सीड से तो बेसिकली वो फ्रूट से ही रिलीज होता है। शायद यही देखते हुए इसको हमने फ्रूटिंग बॉडी का नाम दिया, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी से ही हमारे स्पोर्स बाहर रिलीज हुए। देखिए एक फ्रूटिंग बॉडी हमें इसमें दिखाई पड़ रहा है कि फ्रूटिंग बॉडी बने, स्पोर्स बने, जर्मिनेट हुआ, माइसेला। जब स्पोर जर्मिनेट करके तुरंत बनते हैं तो उसको माइसेला बोला हमने, ये बन गया। और इसने प्रीमोर्डिया, प्रीमोर्डिया यानी इस फंजाई की स्टेज के पहले जो स्टेज थी, इसको हमने प्रीमोर्डिया नाम दिया, और लास्ट में हमारा फंजाई तैयार हो गया। एस्कोस्पोर की बात करें तो जो हमारा एस्कोस्पोर है, ये देखिए अभी एक फ्रूटिंग बॉडी है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, काफी सुंदर दिखता है कप लाइक स्ट्रक्चर। ये इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं आपके एस्कोस्पोर्स, यहां बन रहे हैं आपके एस्कोस्पोर्स, यहां बने हमारे एस्कोस्पोर्स, एस्कस में बन रहे हैं एस्कोस्पोर, ये भी बन गए। लास्ट में आ जाइए तो हमारे देखिए ये बात एक आती है, सर इतने टाइप के स्पोर्स क्यों पढ़ना पड़ रहा है? रीजन क्या है बेटा कि इतनी टाइप की फंजाई हैं और एक फंजाई एक डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन कर रही है। कोई एस्कोस्पोर बनाए डाल रहा है, कोई बैसिडियोस्पोर बनाए डाल रहा है, कोई ओस्पोर बनाए डाल रहा है। इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के नाम पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि फंजाई डिफरेंट टाइप का मोड यूज करती है। सारी फंजाई एक जैसा ही रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी, सभी एस्कोस्पोर बनाए, ओस्पोर बनाए, बैसिडियोस्पोर बनाए, नहीं, अलग अलग बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उन्होंने इन तीन टाइप के रिप्रोडक्शन के मोड को, स्पोर्स को चुना हुआ है। इधर आ जाइए तो बैसिडियोस्पोर्स मिल जाएगा आपको, बैसिडियोस्पोर है। अब देखिए ये तो आपको मैंने स्पोर्स के बारे में डिस्कस कर दिया कि कौन सा स्पोर कहां पर पाया जा रहा है। तो टोडस्टूल जो होता है बेसिकली जो पॉइजनस फंजाई है वो हमारा ओस्पोर बना रही है। एस्कोस्पोर बनाने के लिए हमारे ये कप लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिससे एस्कोस्पोर रिलीज होते हैं। और बैसिडियो जो स्पोर हमारा है, ये बैसिडियो स्पोर हमारे इस फंजाई से निकल रहे हैं। देखिए इस बैसिडियम कह रहे हैं, इस फंजाई से निकल रहे हैं। अब थोड़ा सा इनको, ये तो नाम लर्न हो गए हमको स्पोर्स के, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको 3 पॉइंट्स ये पूछा जाता है क्वेश्चन
कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या स्टेप्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप्स में डिवाइड होगा। पहला होगा प्लाज्मोगैमी, फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी and second is karyogamy and last one is meiosis in zygote resulting in haploid spore। देखिए क्या है, फर्स्ट प्लाज्मोगैमी। जब किसी प्लाज्मा का, देखिए 2 सेल्स पास में आती हैं, 2 सेल्स पास में आती हैं, क्रोमोसोम मान लीजिए इनमें हैप्लॉइड था, आपको अच्छे से पता है हैप्लॉइड का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, क्रोमोसोम हैप्लॉइड, दोनों पास आई। जब पास आई तो दोनों के बीच की सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गई और हमारा जो अंदर भरा हुआ प्लाज्मा था, ये प्लाज्मा मिक्स हो गया। जब ये प्लाज्मा मिक्स होता है, जब प्लाज्मा मिक्स होगा तो ये जो बनता है स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी, इस स्टेज को हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी। जब प्लाज्मा मिक्स हुआ और 2 गैमीज पास आए, बातचीत की और उनके बीच का सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ, दोनों के अंदर भरा हुआ लिक्विड मिक्स हो गया, ये हो गया प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी लिया है साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म जब मिक्स हो जाएगा दोनों का तो आप बोलते हैं पहली स्टेज प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीज, गैमीट्स चाहे मोटाइल हो या गैमीट्स चाहे नॉन मोटाइल हो, दोनों फ्यूजन करते हैं और दोनों का साइटोप्लाज्म मिक्स होता है। कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, जब 2 न्यूक्लियस फ्यूजन कर जाएंगे। देखिए अभी मैंने केवल प्लाज्मा फ्यूज किया था, अब क्या हो जाएगा, अब हमारा दोनों का जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो गया, 2n हो गया। अब जब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए, दोनों के डीएनए मिल गए, क्रोमोसोम मिल गए, तो ये हो गया कैरियोगैमी। आप इसको टर्म देंगे कैरियोगैमी। 2 स्टेप हो चुके, फर्स्ट प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। सेकंड पॉइंट इज कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड थर्ड इज मेयोसिस इन ज़ाइगोट। देखिए ये ज़ाइगोट क्या हुआ, आपने पढ़ा हुआ हमेशा, जब 2 गैमीट मिलेंगे तो जो बनता है वो क्या होता है, ज़ाइगोट। यानी आफ्टर कैरियोगैमी जो हमारा बन गया स्टूडेंट्स, वो बन गया क्या, ज़ाइगोट। ये हमारा ज़ाइगोट तैयार हो गया। अब इस ज़ाइगोट में मेयोसिस डिवीजन होगा। सवाल होता है सर मेयोसिस यहाँ पर होगा, क्यों हो रहा है, माइटोसिस होकर के अपनी बॉडी बनाए। देखिए ये है फंजाई, इनका मेथड थोड़ा अलग है। हम लोगों में ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और हमारे हाथ पैर ऐसा पूरी बॉडी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ज़ाइगोट है वो ज़ाइगोट हैप्लॉइड यानी कि मेयोसिस डिवीजन करता है। मेयोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाया करते हैं, इसका ढेर सारे हमारे हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब ये बने हुए हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करेंगे, बने हुए हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद ये बनाएंगे हाइफी। हाइफी मतलब इन्हीं से निकलती है ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलता है, इसे हम बोलते हैं हाइफी। ये बेसिकली जो हमारा हाइफी होगा, ये हाइफी 2 तरीके के होते हैं। देखिए वहां पर मेल और फीमेल को समझा नहीं जा सकता है, मेल और फीमेल को नहीं समझा जा सकता है कि वहां पर हम प्लस और माइनस इंडिकेट करते हैं। एक प्लस में एक क्या है, माइनस में। जब प्लस माइनस में हो गया तो ये दोनों स्ट्रेन बनाती है, यानी जो बनने वाली हाइफी थी ये एक प्लस वाला हाइफी बनाती है, एक माइनस की हाइफी बनाती है। दोनोदोनों एक साथ क्या होती हैं, जुड़ती हैं। देखिए कुछ इसको ऐसा समझते, मैं थोड़ा आपको उसमें ऐसे समझाता हूं। सबसे पहले आपने क्या किया, दो गैमीट पास आए, एक गैमीट एंड अनदर गैमीट, ये दोनों एक दूसरे के करीब आए, क्रोमोसोम दोनों हाफ हाफ लिए हुए, दोनों के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म, जिसे कॉमनली हम जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ होते हैं तो ये एक टर्म बनता है प्रोटोप्लाज्म। दोनों एक साथ थे, दोनों की कहानी आगे बढ़ी, दोनों एक मंजिल एक रास्ते पे चल पड़े, रास्ते पे चलते चलते दोनों की दोस्ती हुई और दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में डिसॉल्व हो गए, दोनों के साइटोप्लाज्म आपस में डिसॉल्व होने लगे
अभी न्यूक्लियस नहीं डिसॉल्व हुआ, अभी केवल हमारा दोनों का साइटोप्लाज्म एक हो गया। आपने इसी स्टेज को नाम दिया था प्लाज्मोगेमी। इसी स्टेज को आपने प्लाज्मोगेमी कहा था। जब प्लाज्मोगेमी हो गई, साइटोप्लाज्म का व्यवहार बन गया, तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट स्टेज जहां पर हमारा न्यूक्लियस भी दोनों के मिल करके एक हो गए, दोनों न्यूक्लियस साथ में आ गए। जब दोनों न्यूक्लियस साथ में मिक्स हो गए तो अभी n और n स्टेज यानी हैप्लॉइड थे दोनों, अब 2n की स्टेज आ गई, डिप्लॉइड हो गया। ये जो कंडीशन थी इसे आप बोलते हैं सर कैरियोगेमी। और कैरियोगेमी में हमारा जो बना ये था हमारा ज़ाइगोट, ये बन गया हमारा ज़ाइगोट। दो हैप्लॉइड गैमीट पास आए, दो हैप्लॉइड गैमीट पास आए। पहले प्लाज्मोगेमी स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, प्लाज्मोगेमी हुआ, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म मिक्स कर गए। सेकंड स्टेप पे हमारा क्या बन गया, जाइगोट बन गया, कैरियोगेमी हो गया। थर्ड स्टेप पे यही जाइगोट अब मियोसिस डिवीजन करने जा रहा है। हम लोगों में माइटोसिस होता है, इनमें मियोसिस हो रहा है, और ये मियोसिस डिवीजन करके ढेर सारे स्पोर्स बनाएगा। मैं तो दिखा रहा हूं, ये जो स्पोर्स थे, इस स्पोर्स ने क्या किया, जर्मिनेशन करना स्टार्ट किया, और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये फिलामेंट बनाते हैं, ऐसे जिसे आप हाइफी बोलते हो, वही हाइफी बनाते हैं। इन्होंने हाइफी बनाई, मैं इस हाइफी का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। दो डिफरेंट हाइफी बन गई, कमी का ध्यान समझिएगा, ये समझ में आ जाएगा। दो डिफरेंट हाइफी बन गई। अब जब डिफरेंट हाइफी बन गई तो क्या हुआ, अब देखिए इसका तो न्यूक्लियस भाई क्योंकि मियोसिस हो गया है, तो अभी तक जो 2n था वो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से n हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। ये भी हैप्लॉइड हो गया, फिर से हैप्लॉइड हो गया। मियोसिस डिवीजन जब कभी भी होता है तो एक मदर सेल हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है, जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ मियोसिस डिवीजन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जाइगोट मियोसिस डिवीजन कर रहा है, यहाँ जाइगोट 2n था, अब जो बने हमारे स्पोर्स, वो स्पोर्स कैसे हो गए, हैप्लॉइड हो गए। चलो भाई हैप्लॉइड हो गए, ये स्पोर्स और तेज बढ़े, ये स्पोर्स और तेज बढ़ेंगे, और बढ़ करके ये अलग अपना एक स्ट्रेन तैयार करते हैं, और ये वाले भाई साहब अपना अलग स्ट्रेन तैयार करते हैं। एक को हमने देखिए अलग डिफरेंट कलर लग रहा है आपको, यहीं पर हमने एक को बोला प्लस स्ट्रेन का है फंजाई का हाइफी, एक माइनस स्ट्रेन का है, सब में न्यूक्लियस हैप्लॉइड। अब ये दोनों फिर से स्ट्रेन वाले क्या होते हैं, पास आते हैं। फिर से जब पास आते हैं तो इनमें कुछ स्टेज ऐसे दिखाई पड़ेगी, दोनों के पास आ गए, ये दोनों भाई साहब हमारे पास आ गए, दोनों मिल गए, और दोनों के न्यूक्लियस भी, दोनों के न्यूक्लियस भी, दोनों के न्यूक्लियस भी हमारे पास आ गए हैं। उनको इंडिकेट कर दिया n प्लस n से, दोनों के न्यूक्लियस पास आ गए, सेल एक बन गई। जब ये कंडीशन आती है तो एनसीईआरटी की लाइन देती है इस पे डाइकैरियन, क्योंकि तुरंत इनका न्यूक्लियस मिक्स नहीं होता है, तुरंत इनमें कैरियोगेमी इस जगह पे नहीं होती है, इस जगह पे थोड़ा देर रुकते हैं लोग कि दोनों का न्यूक्लियस नहीं मिक्स हो। देखिए ये अलग चीज है, हमारे लिए लगता है क्या नहीं मिक्स हुआ तो ना मिक्स हो, लेकिन एक कंडीशन है जो दिखाई पड़ी साइंटिस्टों को, तो उन्होंने इसको हमें भेज दिया पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर दोनों के जब स्टेज, दोनों के हाइफी एक साथ जुड़ते हैं, हाइफी एक साथ जुड़ जाते हैं। जब हाइफी एक साथ जुड़ गए तो दोनों के न्यूक्लियस को मिल जाना चाहिए जैसे जाइगोट में हुआ था, लेकिन यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिले नहीं। यहाँ दोनों के न्यूक्लियस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बातचीत होती है, तुरंत दोस्ती नहीं करते, तुरंत नहीं कि हाँ चलो मिक्सअप कर लिया, नहीं, थोड़ी देर अलग खड़े रहते हैं, और ये जो कंडीशन बनती है सेल की, इसे बोलते हैं डाइकैरियन। डाइकैरियन इसी को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट की डाइकैरियन स्टेज देखते हैं, दोनों के न्यूक्लियस अलग रहते हैं, मिलते हैं, बाद में ये मिलते हैं। बाद में जब ये मिलते हैं देखिए क्या होगा, जब दोनों, देखिए वही चीजें जो बता रहा था मैं, ये वही हाइफी थी,
जो बनी थी हमारी हाइफी में, एक देखिए यहाँ पर ये प्लस शो कर रहे हैं, एक माइनस शो कर रहे हैं, प्लस और माइनस दोनों हाइफी हमारे यहाँ पे दोनों अलग अलग। प्लाज्मोगैमी तो हो गया, लेकिन हेट्रोकैरियोन कैरियोटिक स्टेज है या डाइकैरियोन स्टेज आप कह सकते हैं, जहां पर न्यूक्लियस अलग बनेंगे। आफ्टर सम टाइम हमारा कैरियोगैमी होता है, वहां पर हमारा फिर से देखिए जाइगोट बन जाता है। यही लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलती है। जाइगोट बना, मेयोसिस डिवीजन हुआ, स्पोर बने, स्पोर जर्मिनेट करके एक प्लस स्ट्रेन वाला स्पोर बना, एक माइनस वाला, फिर दोनों फ्यूजन करते हैं, फिर हमारा जाइगोट तैयार होगा। यही कार्यक्रम चलता रहता है। आपको बस पॉइंट याद रखना है, एक डाइकैरियोन वाला पॉइंट याद रखना है, जहां पर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते हैं, न्यूक्लियस दोनों के दूर दूर रहते हैं कुछ समय के लिए, वही स्टेज डाइकैरियोन बन जाती है। अब इसको और डिस्क्राइब करता हूं आगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट और देखिए, वही बता रहा जो लाइफ साइकिल। चलिए कह रहा इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइफी कम टुगेदर एंड फ्यूज। दो हैप्लॉइड हाइफी आएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। चलिए फ्यूज हो जाने दीजिए, जैसे हमने प्लस और माइनस को फ्यूज कराया था, वही फ्यूजन एनसीईआरटी बता रही है। फिर कह रही है सम फंजाई, कुछ और फंजाई भी हैं जहां पे फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड सेल्स, जहां पर वो तुरंत फ्यूजन करती हैं और तुरंत फ्यूजन करने के बाद वो क्या बना देती हैं, डिप्लॉइड सेल बनाती हैं। इन एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज, देखिए दो के लिए बोल रहा है, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज, ये भी क्लासिफिकेशन आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, थोड़ा समझेंगे। कह रहा इन एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज इट इज अ क्लासिफाइड पार्ट ऑफ फंजाई, ये फंजाई का क्लासिफाइड पार्ट है। कह रहा अ डाइकैरियोटिक स्टेज, जो मैंने आपको बताया डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोफेज स्टेज, जहां पर दो एन अलग अलग रहते हैं और हर एक सेल में, सेल तो है, साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, लेकिन दोनों में न्यूक्लियस क्या है, अभी जुदा है, एक दूसरे के पास नहीं है, न्यूक्लियस अलग अलग हैं। ये हमारा डाइकैरियोफेज हो जाता है। स्टेज का नाम फेज है, स्टेज का नाम डाइकैरियोटिक स्टेज भी कह सकते हैं। ये केवल देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। कंफ्यूज मत होइएगा माय फ्रेंड्स, अभी हम एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज को क्लियर करेंगे। अभी तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहा हूं, कौन से स्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से इवेंट्स होते हैं, मैं अभी वही डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। देखिए मैंने आपको बताया था डाइकैरियोन के बारे में, तो यहां पर जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो क्वेश्चन बनेगा डाइकैरियोन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डाइकैरियोन से, याद रखिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है वो हमारा है डाइकैरियोन। ये सीबीएसई के लिए है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जो पूछा जा सकता है आपसे एकेडमिक कंडीशन पे। डाइकैरियोन स्टेज आपसे हो सकता है नीट में भी ये पूछा जा सकता है कि जो हमारे डाइकैरियोन स्टेज है किस क्लासिफाइड फंजाई में होता है, तो आपको याद रखना है एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडियोमाइसिटीज। लेटर पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। बाद में पैरेंटल जो न्यूक्लियस है यानी जो डाइकैरियोन स्टेज थे, अब ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे और हमारी एक डिप्लॉइड सेल तैयार हो जाएगी। वो डिप्लॉइड सेल हमारे देखिए इस तरीके से बन जाएगी। ये आप देख रहे हैं फंजाई, ये इसकी फ्लोटिंग बॉडी है, जहां से वो फिर से वही बनाएगा स्पोर्स, फिर से वो स्पोर गिरेंगे, फिर स्पोर जर्मिनेट करेंगे। आप ज्यादा मत करें, आप इन पॉइंट्स को याद रखें, जो पॉइंट्स मैंने तीन चीजें बताई। पहला प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी, देन मेयोसिस रिप्रोडक्शन, मेयोसिस सेल डिवीजन इन जाइगोट एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। देन स्पोर्स फिर से हाइपी बनाएंगे प्लस एंड माइनस स्ट्रेन की, फिर दोनों फ्यूजन करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा और ये लाइफ साइकिल भी चलती रहती है। चलिए रिप्रोडक्शन को पार करने के बाद कैसे बात करते, फिर से एक बार रिप्रोडक्शन को रिवाइज कर देता हूं। रिप्रोडक्शन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव पे गए तो हमें क्या मिला बेटा, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। वहां हमने हटाया उसको, हम पहुंचे एसेक्सुअल। एसेक्सुअल पे हमारे कौन कौन से थे, बैसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स एंड, अब देखिए यही कंफ्यूजन है, बैसिडियोस्पोर में भी आपका हक आ गया। यार मैंने बताया आपको कि सेक्सुअल में ओ वाला पॉइंट याद रखिए, नहीं तो फिर भूलेंगे। ओ वाला पॉइंट, ओ आ क्या था, ओ आ गई बस, भैया वो बस आ गई, गांव का आदमी था, ओ नहीं, वो नहीं बोल पा रहा, बोला ओ आ गई बस, तो ओ स्पोर्स आ गई, एस्कोस्पोर बस, बैसिडियोस्पोर्स। क्लियर है, अब ना कंफ्यूज होना। तो आपका उधर क्या था, एसेक्सुअल में, अब इसको छोड़ दीजिए तो बचता क्या है, कोनिडिया।
फ्रूटिंग बॉडी से निकलने वाले एप्लानोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स तो फिर तक चला जाएगा। तो वहां पर कोनिडिया है, एप्लानोस्पोर है, वो याद रखिए हमारे एसेक्सुअल मोड में। और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमारा आ गया कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर हमने 3 फंडे याद किए। अच्छा अब सोचिए जरा, जूस्पोर्स क्या था? जूस्पोर्स एक मोटाइल स्पोर्स थे, और ये भी मोटाइल होने के कारण कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है, यार मोटाइल है तो शायद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं स्पोर है। नहीं, जूस्पोर भी आपका पार्ट है एसेक्सुअल का। एसेक्सुअल स्पोर में हमारा जूस्पोर भी आता है। चलिए उधर थोड़ा सा टॉपिक लेस इंटरेस्टिंग था, बिकॉज रिप्रोडक्शन ऑफ स्पोर, स्पोर दिमाग आपका पक गया होगा। थोड़ा सा आपको चिल करते हैं, आते हैं क्लासिफिकेशन पे। बहुत दूर नहीं है, फंजाई खत्म होना है, खत्म हो जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। 4 क्लासेस है फंजाई की बेटा, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। वेरी डिफिकल्ट ये टर्म्स होते हैं, मुझे पता है आपको काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपकी डिफिकल्टीज खत्म कर दूं, कुछ ऐसा इसमें दे सकूं जो आपको याद रहे। ये नाम बहुत ही अजीब से है, पहली बार सुने होंगे, आई नो दैट। तो देखिए 4 क्लासेस है फंजाई। क्लासेस इनके रिप्रोडक्शन के मोड पे बेस्ड है, क्लासेस इनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, और इस तरीके से हमने 4 क्लासेस। फर्स्ट है फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। इसको ऐसे समझिए, फिजिक्स आ बसी दिल में, फिजिक्स आ बसी दिल में। तो फिजिक्स, इसको लिख लीजिए फंडे को, मैं लिख देता हूं, फिजिक्स आ बसी दिल में। थोड़ा सा दिल में डे करना है, डेल में कर दीजिए, फिजिक्स आ बसी दिल में। फिजिक्स मत देखिए फंडे इसको, फिजिक्स फाइकोमाइसिटीज, आ एस्कोमाइसिटीज, बा बेसिडियोमाइसिटीज, एंड डे ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिजिक्स आ बसी दिल में। क्लियर? अंडर हो जाएगा। फाइकोमाइसिटीज नोट करते चलिएगा पॉइंट्स को, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फिजिक्स आ बसी दिल में, अब तो क्लियर हो जाएगा, क्लासिफिकेशन आसान हो गया कि फंजाई को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है फिजिक्स आ बसी दिल में। फिजिक्स फाइकोमाइसिटीज, आ एस्कोमाइसिटीज, बसी बेसिडियोमाइसिटीज, दिल में ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये हमारे 4 क्लासिफाई किए गए हैं हमारी फंजाई को। चलिए अब फंजाई में एक एक को पढ़ते हैं कि आखिर फाइकोमाइसिटीज क्या है। फ्रेंड्स मैं बार-बार चीजों को रिवाइज करता रहता हूं, क्योंकि वीडियो देखते-देखते आप पुरानी चीजों को स्किप करेंगे, इसलिए याद रखिएगा। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा आज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स चल रहे थे, जहां पर हमने वेजिटेटिव पढ़ा, एसेक्सुअल पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ा, वो पार्ट वहीं से खत्म। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे फंजाई को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो हमारी फंजाई को क्लासिफाई किया गया है 4th क्लास में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। काफी अच्छे दिख रहे हैं हमारे, देखिए ब्रेड माउल्ट्स हैं, ये हमारे यीस्ट हैं, ये हमारे नॉर्मल जो मॉर्केला होते हैं, टोरिस्टोन्स होते हैं, और ये भी हमारा जो आता है ड्यूटेरो टाइप के स्पीशीज के हमारी फंजाई हैं। जैसे लग रहा है कि कोई अच्छी सी पेंटिंग की गई है। चलिए एक एक कार्यक्रम खत्म करेंगे। सबसे पहले आते हैं और फाइकोमाइसिटीज पे आते हैं। फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई बोला जाता है। ये लोअर फंजाई है, इनको लोअर फंजाई का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें कुछ चीजें कम होती हैं दूसरे फंजाई के कंपैरिजन में। फाइकोमाइसिटीज के जो सबसे पहले हैबिटेट की बात करें तो एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं, डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पे पाए जाएंगे। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब टोटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने होस्ट पे, थोड़ा डिपेंडेंट होते हैं अपने होस्ट पे। और ये पैरासाइट भी मिल सकते हैं और बिना पैरासाइट भी मिल सकते हैं आपको। तो पहला हमारा जो बनना क्या है, कह रहा है दे अकर्स इन एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। यार ये तो लगभग सभी फंजाई कर रही हैं यार। तो हैबिटेट तो कुछ भी दोगा, वो हैबिटेट पूछेगा भी नहीं आपसे, बिकॉज़ इट्स अ कॉमन टर्म।
The mycelium is aseptate and sinusitic. आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। aseptate का मतलब क्या है? जब हमारी हाइफी है और हाइफी में हमारे कोई भी सेप्टा मौजूद नहीं है तो आप इसको बोलते हैं एसेप्टेट। जब कोई भी नहीं मौजूद तो एसेप्टेट हो गया, और अगर मौजूद होता तो क्या बोलते? सिनोसिटिक हाइफी। क्या आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये सिनोसिटिक हाइफी है। एग्जांपल में राइजोपस, राइजोपस वही राइजोपस है, ब्लैक माउल्ड ऑफ राइजोपस, जो बेनिफिट देखिए आपने, जो रोटी पे लग जाता है, वही हमारा क्या है, फाइकोमाइसीटीज में आने वाला है। तो आप ये याद रखिए, सबसे पहले इसको याद रखिए कि हमारे इस क्लासिफिकेशन का जो हमारा पार्ट है फाइकोमाइसीट, सबसे पहले उसके एग्जांपल को याद कर लीजिए। एग्जांपल याद करते ही आपके दिमाग पे आ जाएगी चीज। हाँ, एग्जांपल जैसे हमने याद किया क्या कि यार फाइकोमाइसीटीज में राइजोपस आता है, तो राइजोपस तो क्या करता था, स्पोरेंजियोस्पोर्स बनाता था। ऐसे आपके ब्रेन में चीजें आ जाएंगी। बाकी बहुत सारे एग्जांपल देखिए, राइजोपस भी है, एल्बिगो है, बहुत सारी चीजें हैं, देखिए म्यूकर भी है, ये फंजाई दिख रही है आपको। चलिए, ये हमारा फाइकोमाइसीटीज के बारे में अभी कॉमन से डिटेल दी है। अब इसके रिप्रोडक्शन की डिटेल देता है। कैसे देता है? दो टाइप के फाइकोमाइसीटीज हमारा रिप्रोडक्शन कर रहा है, एसेक्सुअल, फर्स्ट एसेक्सुअल एंड सेकंड एसेक्सुअल। दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन ये करेगा। एसेक्सुअल की बात करें, आपको यहाँ पे ठीक है, बहुत गहरे में जाना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता बाय मोटाइल जूस्पोर्स। अब देखिए, एसेक्सुअल जूस्पोर ने बताया था, जू मतलब एनिमल्स, और आपको पता है जूस्पोर्स थे, एप्लानोस्पोर्स था, और क्या था हमारा जूस्पोर, एप्लानोस्पोर, कोनिडिया, ये सब थे। देखिए यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, दो तरीके से करते हैं, या तो जूस्पोर बनाएगा या नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर बनाएगा। दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। आपने पढ़ा हुआ है कि स्पोरेंजियम फोर्थ राइजोपस में उसके ऊपर जो सोलन पार्ट होता था, जो मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है, जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। तो वहां पर हमारे बन रहे हैं ये सारी चीजें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चाहिए? अब देखिए, सेक्सुअल क्या, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स फॉर्म जाइगोस्पोर। गैमीट्स आर आइसोगैमस यानी सिमिलर, एंड आइसोगैमस यानी डिसिमिलर। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। तो देखिए, आइसोगैमस, आइसो मतलब सेम, जब दोनों गैमीट्स, बनने वाले गैमीट्स सेम होंगे तो गैमीट्स क्या है, जैसे हमारे में स्पर्म बना, दोनों स्पर्म दिखने में सेम है तो आइसोगैमस है, डिफरेंट है तो एनाइसोगैमस या हम oogamous कहते हैं। तो फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स फ्रॉम जाइगोस्पोर्स। देखिए, ये आपको दिखाया जा रहा है कि हमारे पास ये दो डिफरेंट स्ट्रेन के आगे है, एक स्ट्रेन ये है, एक स्ट्रेन ये है, दोनों देखो फ्यूजन करना चालू किया, वही चीज है जो क्या होगा इसमें पहले, प्लाज्मोगैमी देन कैरियोगैमी। एक प्लस स्ट्रेन का फंजाई, एक माइनस स्ट्रेन की फंजाई, दोनों फंजाई के हाइफी पास आ गए। जब पास आ गए तो दोनों के न्यूक्लियस से और उनके जुड़ने से एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसे हमने नाम दे दिया गैमीटेंजिया, जिसे हमने नाम दिया गैमीटेंजिया। ये गैमीटेंजिया आगे और डेवलप करेगा, और देखिए कितने चेंजेस आ रहे हैं, डेवलप करता गया और इसने बना दिया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर अगर नाम देखें तो ये जाइगोट से मैच कर रहा है। अभी तक गैमीटेंजिया गैमीट से रिलेटेड था, अब जब गैमीट्स मिल गए तो जाइगोट बना, तो थोड़ा सा तो अलग करना पड़ेगा, स्पोर लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ ये फंजाई है, इंसान नहीं है या अदर एनिमल्स नहीं है, इसलिए जाइगोट की जगह यहाँ पर जाइगोस्पोर टर्म बन दिया गया। जाइगोस्पोर बन गया। अब यही जाइगोस्पोर, बेटा देखिए क्या देख रहे हैं आप, यही जाइगोस्पोर ने फिर से देखिए एक हाइफी निकाल दी, देखिए ये हाइफी निकाल दी, यही हाइफी फिर से बन जाएगा क्या, ऊपर देखिए स्पोरेंजियम बन गया, इसी के अंदर ढेर सारे स्पोर बने, फिर से ये गिरेंगे स्पोर और फिर से एक नई फंजाई को तैयार करेंगे। ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है हमारे कौन से फाइकोमाइसीटीज के फंजाई, तो ये जब फ्यूजन करते हैं तो जाइगोस्पोर बनाते हैं, और वो जाइगोस्पोर बड़ा होकर के फिर से हमारा क्या फॉर्मेशन करेगा, स्पोर्स बनाएगा, और स्पोर्स दे करके फिर से एक नए फंजाई को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास थी, इस क्लास में अगर बात करूं आपसे, तो इस क्लास में आज हमने रिप्रोडक्शन के मेथड को डेप्थ में जाना। इसके पहले लेक्चर में रिप्रोडक्शन से ऊपर था कि हाँ भाई 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है, बट आज के रिप्रोडक्शन में हमने रिप्रोडक्शन को 3 मेथड जो थे वो गहराई जाने कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है।
कहानी या खत्म होने के बाद हमने आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताया और आपको बताया कि फंजाई जो होते हैं 4 पार्ट में क्लासिफाई किए जाते हैं और उसके लिए आपने फंडा देखा था फिजिक्स आ बसी दिल में। फिजिक्स आ बसी दिल में फाइकोमाइसिटीज, आ से बना एस्कोमाइसिटीज, बसी से बना बेसिडियोमाइसिटीज, दिल में से बना ड्यूटेरोमाइसिटीज। हमने उसमें से एक को चुना, हमने उठाया फाइकोमाइसिटीज। हमने जब फाइकोमाइसिटीज उठाए तो उसके कुछ कैरेक्टर की बात करी और उसके बाद उसमें पाए जाने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड को समझा। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आपको मिलेगा वो लेक्चर बेस्ड होगा हमारे अदर के 3 जो बच रहे हैं क्लासिफाइड, हमारे जो फंजाई हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप याद रखें ये चर्चा हमारी फिर से होगी दोबारा, वो भी कहाँ होगी, हमारे आरटी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आप आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमारी बेस्ट फैकल्टी आपको अच्छा लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कराती है जिससे हमारे अच्छे से नॉलेज बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट बॉक्स पे अपने सजेशन और अपने डाउट्स पूछते रहें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।